हाय गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन सेट 2। जो मैंने कल कराया था सेट 1, उसी की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है सेट 2। यानी कि सेट 2 में कराऊंगा सेट थ्योरी बेस्ड। यानी कि सेट थ्योरी होता है जिसमें जो वेन डायग्राम होता है उसका यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या उस पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस वाले चीज से जो सेट थ्योरी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो एसबीआई क्लर्क है उसमें 5 क्वेश्चन का एक सेट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक बारी पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है, कि व्हाट डू मीन बाय सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी अभी मैं कराऊंगा 2 सेट्स, यानी कि जिसमें 2 चीजों में लिंक निकालने के लिए कहा जाता है। मतलब कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे दोनों गेम खेलते हैं। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है यानी कि शेडेड पोर्शन, इट इज व्हाट, इट इज बोथ। यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल प्लस क्रिकेट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली फुटबॉल, this is only football and this is what, this is only cricket. So this is the basic of 2 sets, यानी कि जहां पे आपको 2 चीजें दी जाएंगी। आपके एग्जाम में 3 सेट तक जो है लेवल बन सकता है। 4 सेट्स का क्वेश्चन आज तक नहीं आया और ना ही आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स क्लियर आपको कर देता हूँ। लेट सपोज ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है, दिस इज 10, ठीक है, दिस इज 10 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 20। फाइन। तो जो 10 बच्चे हैं यानी कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो बोथ द गेम्स खेलते हैं, मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अगर मैं पूछता हूं आंसर क्या बनेगा, बोथ, यानी कि बोथ का आंसर क्या बनेगा, 10 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। अगर मैं आंसर आपसे पूछता हूं ओनली क्रिकेट का, सो ओनली क्रिकेट का आंसर क्या बनेगा, ओनली क्रिकेट। भाई ये वाली चीज है, ये वाली चीज है ओनली क्रिकेट। क्रिकेट के साथ, ओनली क्रिकेट के साथ 10 स्टूडेंट्स को मत मिला देना। ओनली क्रिकेट का आंसर क्या बनेगा, 20 इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछता हूं ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल का आंसर क्या बनेगा, 15 इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ ओनली फुटबॉल। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट फुटबॉल एंड दिस सर्कल, दिस पार्ट रिप्रेजेंट ओनली फुटबॉल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्रिकेट कि कितने बच्चे भी क्रिकेट गेम खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं जितने भी स्टूडेंट्स इस सर्कल में आपको दिखाई देंगे वो सारे आपको प्लस करने हैं, बिकॉज क्रिकेट का सर्कल ये कंप्लीट है। ओनली क्रिकेट पूछता है तो बात अलग है, बिकॉज ये वाला पार्ट आएगा। अगर क्रिकेट पूछता है तो 20 + 10 आंसर क्या बन जाएगा, 30 स्टूडेंट्स राइट आंसर। इसी तरीके से अगर पूछता है फुटबॉल, तो फुटबॉल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पूछता है ओनली फुटबॉल देन 15 शुड बी द राइट आंसर। बट अगर पूछता है फुटबॉल तो इस सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको प्लस करने पड़ेंगे। 15 + 10 आंसर इज व्हाट, 25 इज द राइट आंसर। तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कभी भी अगर 2 सेट्स की बात करता है। एक बारी मैं अगेन आपको बता देता हूं 3 सेट्स वाला। तो 3 सेट्स में किस तरीके से डायग्राम बनाओगे, 3 सेट्स में इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये तो 2 बन गए और एक और इस तरीके से दोनों के साथ जो है मर्ज करना है। तो ये लेट सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली ए, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली बी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली सी। और ये वाला भी आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूं तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल 3। यानी कि ऑल 3 का आंसर क्या बन जाएगा, 5 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। अगर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ पे लेट सपोज 20 है और यहाँ पे 30 है। फाइन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ए एंड बी, बहुत ध्यान से सुनना भी, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं आपसे ए एंड बी, तो ए एंड बी का आंसर क्या बनेगा, दिस इज द चार्ट, दिस इज द सर्कल रिप्रेजेंट ए एंड बी, दिस इज द पार्ट रिप्रेजेंट ए एंड बी। ए एंड बी का खाली इतना पार्ट नहीं है अभी। ए एंड बी का आंसर क्या बनेगा, 10 + 5 इज व्हाट, 15। बट अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं ओनली ए एंड बी, तो ओनली ए एंड बी का मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी पे कंडीशन नहीं थी भाई। जो ए एंड बी मैंने पहले पूछा था, इस वाले ए एंड बी पे कंडीशन नहीं थी कि सी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसको खाली मतलब किस जो है किससे था, ए एंड बी से था। तो ए एंड बी का आंसर बन रहा था 15। बट अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है ओनली ए एंड बी, तो ओनली ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, उसको सी नहीं चाहिए, उसको खाली ए और बी दोनों चाहिए। तो ए और बी, ओनली ए एंड बी का कौन सा पार्ट बनेगा, 10 इज द राइट आंसर। फाइन। तो दिस इज द कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों को रहती है, वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। और बाकी वो वाला पता होगा कि यहाँ पे 20 डालता हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली ए। ओनली ए पूछ लेगा तो 20 आ जाएगा, ए पूछ लेगा तो ये सारे नंबर्स आपको प्लस करने हैं। अगर मेरे से पूछ लेता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइन, अगर वो पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जितनी भी वैल्यू सारे सर्कल्स में होंगी, इसमें 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 ये 3 सर्कल्स में और ये वाला ऑल 3, वो सारे प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो चाहे ए में हो, बी में हो, सी में हो, किसी 2 में हो या ऑल 3 में। फाइन गाइस, तो बेसिक डन, आपको समझ में आ चुका है 2 सेट्स कैसे बनाने हैं। और तीन का अगर आ जाता है, 3 का रेयर है वैसे,
3 का अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनेगा तब वो 3 का डाल देता है, 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 पे पूछेगा, 2 पे नहीं पूछेगा, 5 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला इन अ ग्रुप ऑफ 100 कस्टमर्स, 100 कस्टमर्स का ग्रुप है, ठीक है, और दो चीजें हैं, 80 ऑफ देम ऑर्डर मशरूम्स ऑन देयर पिज्जा एंड 72 ऑफ देम ऑर्डर पेपरोनी ऑन द पिज्जा। तो 2 का सेट बनाना है। दिस इज व्हाट, लेट्स सपोज दिस इज पेपर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मशरूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो 100 है, मतलब 100 तो आपको बनाने ही बनाने हैं। उसने इसके बाद बोला 80 ऑफ देम ऑर्डर मशरूम पिज्जा, मशरूम ऑन देयर पिज्जा, यानी कि टॉपिंग एज अ मशरूम। तो मशरूम 80 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों वैल्यूज का सम क्या बनना चाहिए 80, बिकॉज उसने कहीं भी ओनली मशरूम नहीं मेंशन करा है। तो यहां पे डोंट कंफ्यूज कि यहां पे 80 आपको नहीं डालना है, यहां पे 80 कब डालना पड़ता है, जब 80 ऑफ देम ऑर्डर ओनली मशरूम लिखा होता है। यहां पे उसने लिखा है मशरूम, तो इस वाले सर्कल का सम क्या मिलना चाहिए आपको 80। अभी मेरे को यहां की वैल्यूज नहीं पता है तो इसको बाहर की तरफ मेंशन कर देते हैं कि मशरूम का जो सर्कल है उसका सम क्या मिलेगा 80। इसके बाद 72 ऑफ देम ऑर्डर पेपरोनी, तो 72 किसका सम है, ये जो सर्कल पेपर वाला है इस सर्कल का सम क्या मिलना चाहिए 72, मतलब इसमें जो दो वैल्यूज आएंगी दोनों वैल्यूज का सम क्या मिलना चाहिए 72। 60 कस्टमर ऑर्डर्ड बोथ द मशरूम्स एंड पेपरोनी, तो बोथ यानी कि बोथ का मतलब क्या हो गया 60 में यहां पे पुट कर सकता हूं। तो एक चीज ध्यान से सुनना, कभी भी अगर जो है सेट थ्योरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो हमेशा सबसे पहले बोथ वाली वैल्यू आपको जो है फिल करनी है, जहां पे बोथ लिखा होगा, मतलब बोथ ए एंड बी या बोथ द फुटबॉल एंड द क्रिकेट या ऑल 3 लिखा होगा। अगर जो है 3 वाला सेट आता है तो जहां पे ऑल 3 वाली वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है, अगर 2 वाला आता है तो बोथ वाली वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है। तो इन दोनों वैल्यूज का इस पूरे सर्कल का मेरे को सम चाहिए था 72 में से 60 यहां पे मिल चुका है तो यहां पे क्या आएगा 12। इस पूरे सर्कल का सम चाहिए था आपको 80 में से 60 मिल चुका है तो यहां पे क्या मिलना चाहिए 20। अगर आप सम करते हो तो 12 प्लस 60 प्लस 20 क्या आया 92। तो 100 में से 92 कस्टमर्स का तो डेटा है, मतलब 100 कस्टमर्स में से 92 कस्टमर्स ने कुछ ना कुछ अपने पिज्जा पे टॉपिंग डलवाई है, या तो मशरूम या फिर पेपरोनी या फिर दोनों। तो बाकी के बचे जो 8% हैं या जो 8 कस्टमर्स हैं वो कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं डलवाया है। बहुत ध्यान से गाइस, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। 8 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं डलवाया, तो आंसर क्या बन जाएगा, हाउ मेनी कस्टमर डजंट हैव एनी ऑफ द टॉपिंग ऑन देयर पिज्जाज। तो आंसर इज 8 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने एक भी टॉपिंग अपने पिज्जा पे नहीं डलवाई है। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे गाइस, बिलीव मी। जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीओ हो, एसओ हो, क्लर्क हो, वहां पे एक ना एक सेट जो है यहां से बनेगा, इस टाइप का सेट थ्योरी से बनेगा। ठीक है, मैं आज जो है 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑटोमोटिव शो 50 कार्स वर इंस्पेक्टेड, 23 ऑफ द कार्स नीडेड न्यू ब्रेक्स एंड 34 नीडेड न्यू एग्जॉस्ट सिस्टम। यानी कि दो चीजें आपको दी हैं, न्यू ब्रेक्स एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो यहां पे ले लेते हैं ब्रेक्स और यहां पे ले लेते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम। तो यहां पे एक चीज समझना भी, टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 50 कार्स है। टोटल नंबर ऑफ जो कार्स हैं वो आपको 50 करनी है एंड 6 कार्स नीडेड नीदर रिपेयर, मतलब 6 इसमें से ऐसी कार हैं जिनको एक भी रिपेयरमेंट की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये जो सर्कल्स है इसमें ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये वाली, इन तीनों वैल्यूज का सम क्या मिलना चाहिए 44। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? टोटल 50 थी जिसमें से 6 को तो रिपेयर की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला जो चार्ट है ये वाला चार्ट रिपेयर का है ना, यानी कि ब्रेक्स रिपेयर हुई है तो यहां पे आ जाएगा, एग्जॉस्ट सिस्टम रिपेयर हुआ है तो यहां पे जो है बन जाएगा। 50 में से 6 माइनस करा क्या आ गया 44। तो इन तीनों वैल्यूज का सम क्या मिलना चाहिए 44, जिसमें से 23 ऑफ द कार्स नीडेड न्यू ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक्स जो रिपेयर हुई है वो 23 कार्स की हुई है। 34 नीडेड न्यू एग्जॉस्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट सिस्टम जो ठीक हुआ है वो 34 कार्स का हुआ है। तो यहां पे 23 मिल गया, यहां पे 34 मिल गया। अगर मैं 23 प्लस 34 को प्लस करता हूं, 23 प्लस 34 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 57। भाई बनना चाहिए था सम 44 बट बन रहा है 57। तो ये जो एक्स्ट्रा 13 कार्स बन रही है, ये जो एक्स्ट्रा 13 कार्स है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये बोथ द कार्स है, यानी कि जिनका ब्रेक्स भी सही हुआ है और जिनका एग्जॉस्ट सिस्टम भी सही हुआ है। भाई 57 बन रहा था ना हमारे हिसाब से, जो क्वेश्चन में दिया गया है 23 यहां पे है, 34 यहां पर है, बट इन दोनों वैल्यूज में कुछ तो कॉमन है ना, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है भी कॉमन पार्ट है। तो कुछ वो कॉमन निकालने के लिए भी 57 बन रहा था, एक्सेस बन रहा है 13। तो 13 यानी कि बोथ द वैल्यूज में आ जाएगा 13।
23 टोटल था, उसमें से 13 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। 34 टोटल था, 34 में से 13 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 21। अब सबको प्लस करोगे भी, 10 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे आ गया, 21 यहाँ पे आ गया, तो 44 आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट केस। तो यहाँ पे वो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कितनी कार्स हैं जिनकी खाली ब्रेक सही हुई है, ओनली ब्रेक्स, तो आंसर मिल जाएगा 10। ऐसी कितनी कार्स हैं जिसमें बोथ द रिपेयर हुआ है, यानी कि ब्रेक भी रिपेयर हुई है और एग्जॉस्ट सिस्टम भी रिपेयर हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा 13। ओनली एग्जॉस्ट सिस्टम, आंसर क्या बन जाएगा 21। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से फालतू क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस में, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस में, इतने छोटे क्वेश्चंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा जिसपे 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आएंगे। वो नेक्स्ट सेट देखते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज द केस ऑफ 3, यानी कि 3 सेट्स, 200 कैंडिडेट्स, यानी कि टोटल जो है वो 200 है, इंटरव्यूड फॉर द पोजीशन एट द कॉल सेंटर। 100 हैड अ 2 व्हीलर, यानी कि एक सेट मिल गया 2 व्हीलर, ठीक है। 100 हैड क्रेडिट कार्ड एंड 140 हैड मोबाइल फोन, सॉरी 70 हैड क्रेडिट कार्ड एंड 140 हैड मोबाइल फोन। तो एक सेट बन जाएगा मोबाइल फोन का और एक सेट बन जाएगा क्रेडिट कार्ड का। दिस इज 2 व्हीलर एंड दिस इज क्रेडिट कार्ड। इसको बड़ा बना लेते हैं सर्कल को थोड़ा सा, ओके। तो ये हो गया 2 व्हीलर, ये आ गया क्रेडिट कार्ड और ये आ जाएगा व्हाट, मोबाइल फोन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या भरना है, ऑल 3 वाला केस। तो ऑल 3 ढूंढो भी, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, 2 व्हीलर एंड मोबाइल फोन एंड 10 हैड ऑल द 3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। इसके बाद देखते हैं बीवी, इसको 1 बाय 1 फिल करना स्टार्ट करते हैं। 100 हैड अ 2 व्हीलर, 100 कैंडिडेट्स के पास 2 व्हीलर था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई 100। 100 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये 100 पूरे सर्कल का सम 100 जो है बनना चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि ओनली 2 व्हीलर 100 है, पूरे सर्कल का सम जो है 100 है। जिनके पास 2 व्हीलर है वो ऐसे लोग हैं जो है 100% से, ठीक है। उनके पास, अब कुछ के पास मोबाइल फोन भी होगा, कुछ के पास क्रेडिट कार्ड भी होगा और कुछ के पास जो है तीनों चीजें भी होंगी। नेक्स्ट 70 हैड क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 एंड 140 हैड अ मोबाइल फोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140, ठीक है। इसके बाद देखो 40 ऑफ देम हैड बोथ अ 2 व्हीलर एंड अ क्रेडिट कार्ड। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 40 ऑफ देम हैड 2 व्हीलर एंड अ क्रेडिट कार्ड, तो ये कौन से पार्ट की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। क्रेडिट कार्ड भी है और 2 व्हीलर भी है, उसने यहाँ पे ओनली नहीं लगाया है ना। अगर वो ऐसे बोलता कि 40 ऑफ देम हैड बोथ ओनली 2 व्हीलर एंड अ क्रेडिट कार्ड, तो ये वाली वैल्यू का, ये वाले सर्कल की वैल्यू उसने दी है। बट यहां पे उसने बोला है कि 40 के पास 2 व्हीलर भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, तो ये वाली पूरा पार्ट जो है उसका सम क्या मिलना चाहिए 40 में से 10 मिल चुका है, तो यहां पे क्या मिलेगा 30 इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट कर रहा हूं भी, अगर यहां पे ओनली 2 व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड बोलता तो यहां पे मैं 40 डालता। अगर यहां पे ओनली नहीं लगाया है तो इस पूरे पार्ट का सम 40 है जिसमें से 10 मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 30 हैड बोथ क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, तो ये वाला यानी कि इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे पार्ट की जो सम है वो क्या मिलना चाहिए 30, जिसमें से 10 मिल चुका है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 20। इसके बाद 60 हैड अ बोथ अ 2 व्हीलर एंड अ मोबाइल फोन, 2 व्हीलर भी है मोबाइल फोन भी है 60 के पास, तो 60 में से 10 मिल चुका है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 50 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकता हूं ओनली वाली। तो 100 चाहिए था सम, 100 में से जो है मेरे पास 80 आ चुका है, तो यहां पे क्या मिलेगा 20। क्रेडिट कार्ड 70 सम बनना चाहिए था, 70 में से 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60 आ चुका है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 10। 140 में से 80 मिल चुका है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 60। फिर टोटल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट्स थे 200 में से मेरे को 190 स्टूडेंट्स का डेटा मिल चुका है, यानी कि ऐसे 190 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम एक ना एक चीज तो है, यानी कि इनका सबका सम करोगे तो 190 आएगा, 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10, तो ये पूरे सर्कल में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम क्या मिला आपको 190, यानी कि 190 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम एक ना एक चीज है। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 200, तो 10 ऐसे बच्चे रह गए जिनके पास एक भी चीज नहीं है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड नन ऑफ 3, आंसर वुड बी 10 इज द राइट आंसर। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कम से कम 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ब्रेकअप दिया है कि बॉयज एंड गर्ल्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। 600 वॉज द टोटल, 600 वॉज द टोटल, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, 2 चीजें हैं।
यहाँ पे फिजिक्स आ गया और यहाँ पे आ गया केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 8:7। तो 8:7 की रेशो में 600 को आपको डिवाइड करना है। दिस इज व्हाट बॉयज एंड दिस इज व्हाट गर्ल्स। तो बॉयज आपको मिल जाएंगे 320 एंड गर्ल्स आपको मिल जाएंगे 280। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देन 40% ऑफ द बॉयज अटेंड ओनली फिजिक्स लैब, यानी कि 40% जो बॉयज हैं, भाई टोटल 320 थे, तो 320 का 40% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 128। 320 का 40% निकाला तो क्या आ गया 128, यानी कि 128 तो बॉयज हैं ओनली फिजिक्स वाले लैब में, यानी कि जो ओनली फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें 128 बॉयज है। कितनी गर्ल्स है वो बाद में निकाल लेंगे, बट बॉयज का डेटा आपको मिल चुका है कि 128 बॉयज है इन ओनली फिजिक्स लैब। ठीक है, टोटल 20% चिल्ड्रन वेंट टू द बोथ द लैब्स, यानी कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैब्स में गए हैं, टोटल के 20%, यानी कि 600 का 20% निकाला क्या आ गया 120। तो 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैब्स में गए हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, आउट ऑफ विच 25% आर बॉयज। तो इसका ब्रेकअप दे दिया है कि 25% तो बॉयज हैं, तो 25% का मतलब क्या हो गया अभी 1/4। तो 120 का 1/4 निकाला तो क्या आ गया 30, यानी कि 30 बॉयज हैं 120 में से, तो बाकी की बच्ची क्या बन गई गर्ल्स। तो 90 गर्ल्स मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 45% ऑफ द गर्ल्स वेंट टू ओनली केमिस्ट्री लैब। जितनी भी गर्ल्स थी 280 गर्ल्स थी, उसका 45%, ठीक है, उसका 45% सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 126, यानी कि 126 गर्ल्स हैं जो ओनली केमिस्ट्री में है। ओनली केमिस्ट्री की बात चल रही है अभी, बिकॉज उसने कहा कि 45% ऑफ द गर्ल्स वेंट टू ओनली केमिस्ट्री लैब। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, ठीक है, बैंक एग्जाम में आ चुका था, इलाहाबाद बैंक पीओ 2007 का पेपर था, इस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ध्यान से आपको ये सेट थ्योरी इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, मैं कहूंगा इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद टोटल बॉयज आपके पास 320 थे, फाइन, टोटल बॉयज आपके पास 320 थे। कुछ बॉयज या तो यहां पे आएंगे, कुछ बॉयज यहां पे आएंगे और बाकी के बच्चे बॉयज यहां पे आएंगे। तो मेरे को 320 बॉयज में से 128 और 30, यानी कि 158 बॉयज का डेटा मिल चुका है। 320 बॉयज में से 158 बॉयज तो मिल चुके हैं ना, तो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 162 बॉयज। तो 162 बॉयज के लिए एक ही प्लेस बची है, यानी कि केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री में बॉयज आ चुके हैं 162। इसी तरीके से मैं गर्ल्स का निकाल सकता हूं। टोटल गर्ल्स आपके पास 280 थी, 280 में से कितनी गर्ल्स का डेटा है भाई 126 गर्ल्स यहां पर है और 90 गर्ल्स यहां पर है। ठीक है, 126 प्लस 90 क्या बन जाएगा 216। तो 216 माइनस करोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा 64। तो 64 जो गर्ल्स बची हैं उसके लिए, उनके लिए एक ही प्लेस बची है ओनली फिजिक्स में। तो ये मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। मेरे को क्वेश्चंस ध्यान है इस पे। एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी बॉयज इन द बोथ द लैब्स, या हाउ मेनी गर्ल्स इन बोथ द लैब्स, या हाउ मेनी गर्ल्स आर आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन वो कैसा भी बना सकता है, बट यू हैव टू यूज दिस चार्ट ओनली टू गिव एनी ऑफ द क्वेश्चन। टोटल हाउ मेनी बॉयज वेंट टू ओनली फिजिक्स लैब, तो ओनली फिजिक्स आंसर क्या मिल गया 128 इज द राइट आंसर। दिस इज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, ये तो दिया ही था। वैसे इस पे हार्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैंने खाली एक क्वेश्चन आपको कराया है, इस पे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, तो सेट थ्योरी इज डन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेट 3 है, जस्ट वेट फॉर 2-3 मोर डेज, मैं 2-3 दिन के बाद सेट 3 भी लाऊंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस।